कि 3 साल से औरंगाबाद में पंतप्रधान आवास योजना की अमलबजावनी नहीं हुई। जो 80,554 लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका तुरंत सर्वे किया जाए और उनको योजना का लाभ दिया जाए। योजनाओं का लाभ जो है तो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसका कसूरवार कौन है? भारत सरकार है या महाराष्ट्र सरकार है या महानगर पालिका के ओहदेदार हैं? अस्सी 80,554 फॉर्म हमने ऑनलाइन कर, उसमें हमने सीमा कंसल्टेंसी को एक पार्ट दिया और अर्थ एजेंसी को एक पार्ट दिया। अर्थ एजेंसी ने 2.5 साल तक सर्वे ही नहीं किया। जो लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं, अर्थ एजेंसी ने 2.5 साल उसका सर्वे ही नहीं किया। उसके बाद में अर्थ एजेंसी को हमने बात कर दी। अब कमिश्नर को चाहिए था कि उनको अर्थ एजेंसी को बात करने के बाद तुरंत दूसरे की नियुक्ति करे, लेकिन आज तक भी वो नियुक्ति नहीं हुई और जो लोगों को लाभ मिलना था योजना का, उनको आज तक भी उसका लाभ मिला नहीं। 3 साल हो गए। 3 साल में जो है तो इस पार्ट में जालना रोड के अंदर 3 घर भी नहीं बांधे। तो योजना जो है तो ये किताबों पे कागज पे ही रह रही और कागज पे ही खत्म हो जा रही। अभी तक अगर वो योजना अगर से हम उसको कार्यान्वित करते थे, अभी तक नई योजना का लोग लाभ ले सकते थे, लेकिन पुरानी योजना ही हम जो है तो नाकाम हो गए। वो पुरानी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेशन फेल हो गया, उसकी सजा जनता को मिली। दूसरा जो है ये घरकुल योजना जो है अपना रमाई आवास योजना, अब ये रमाई आवास योजना में बता रहे कि बजट नहीं है। अभी इसको बजट ऑलरेडी 51 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 51 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। 51 करोड़ में 2 लाख के हिसाब से 25,500 घर बनना चाहिए था, लेकिन घर बने सिर्फ 5,000। तो पता सवाल ये है कि भाई बाकी का पैसा गया था। दूसरी बात ये है कि अब रमाई योजना में अगर हम किसी को घर बना भी दे रहे तो उनसे हम बॉन्ड लिख कर ले रहे। बॉन्ड में उनसे लिख कर ले रहे कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आपके पास पैसों से तुम जो है तो अपना घर का काम शुरू कीजिए। जो लोगों के पास 2-2.5 लाख रुपए रहेंगे वो योजना को क्यों लेंगे? लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग परेशान है ऑलरेडी। ये जो योजना है, हमारे आयुक्त साहब, इनकी जो जिम्मेदारी थी हमारे को, मैं तो उनसे बात करने वाला था अभी, लेकिन मेरी बैड लक कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई कि ये योजना जो है तो इसको तुरंत अभी जो है तो अमलबजावनी इसकी करे। और अगर से ऐसा नहीं होता है तो लोक विकास परिषद की तरफ से हम महानगर पालिका के सामने रास्ता रोको आंदोलन बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब इसमें एक मिनट फोटो लिया ना, 1 मिनट फोटो ले आज महानगर पालिका, हमारा इरादा कमिश्नर साहब को मिलने का था, लेकिन कमिश्नर साहब शायद दूसरी जगह बिजी हैं, तो अतिरिक्त कमिश्नर से हमने मुलाकात की है और हमारे कुछ सवाल थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जवाब दिए। हमने उनको राइटिंग में मांगा है, 8 दिन का समय दिया है, देखते आगे क्या होता। मुद्दा ये है कि 3 साल से औरंगाबाद में पंतप्रधान आवास योजना की अमलबजावनी नहीं हुई। लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरकर लिए गए हैं। 80,554 ऑनलाइन फॉर्म लोगों से भरकर लिए गए हैं और 2 एजेंसियों को वो काम दिया गया था। एक थी आर्क एजेंसी और दूसरा थी सीमा कंसल्टेंसी। आर्क एजेंसी ने सर्वे ही किया नहीं, तो आर्क एजेंसी को कमिश्नर साहब ने उसको निकाल दिया। 6 महीने हो गए उसको भी। हमारा सवाल ये था कि भाई आपने आर्क एजेंसी काम नहीं कर रही थी, उसको निकाल दिया, अच्छा किया, लेकिन उसकी जगह पर आपने दूसरे को लेना चाहिए था, दूसरे की वहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए था और पंतप्रधान योजना का सर्वे नहीं, अभी तक लोगों के घर बन जाना चाहिए था 3 साल में,
लेकिन 3 साल में महानगर पालिका के कमिश्नर के गलती की वजह से, इनके दुर्लक्षपने की वजह से आज तक सर्वे भी नहीं हो पाया है। हम महानगर पालिका आयुक्त से ये डिमांड करते हैं कि जो 80,554 लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका तुरंत सर्वे किया जाए और उनको योजना का लाभ दिया जाए। अगर उनको जितने भी पंतप्रधान योजना के लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं मिलता तो लोक विकास परिषद अपने अंदाज में अब यहाँ से आगे आंदोलन करेंगी। दूसरी बात ये है कि रमाई आवास योजना ये जो औरंगाबाद में चलाई जा रही है, तो इसमें जो लाभार्थी है इनसे फॉर्म बॉन्ड लिख कर लिया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तब आपको हम आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे, आप अभी आपके पास से पैसा खर्चा करके जो है तो अपना घर बनाइए। तो ये इस तरह की पॉलिसी की वजह से 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी रहेंगे, तो फिर ये कॉरपोरेशन को, सरकार को भीख क्यों मांगेंगे? तो सरकार कह रही है कि अपने पास के पैसों से आप घर बनाइए और हमारे पास जब बजट आएगा तो आपको दे देंगे। तो इसलिए लोगों के घर बनना रुक गए हुए हैं। ये सरकार के, महानगर पालिका के गैर जिम्मेदाराना तरीके से वजह से कई गरीब लोग आज भी अपने टूटी हुई छत के नीचे रहने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका ने लेना चाहिए और तुरंत जो है एक्शन में आके सर्वे करके लोगों के, गरीबों के घर बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोक विकास परिषद महानगर पालिका के गेट के सामने बहुत जल्दी रास्ता रोको आंदोलन करेगी। तो लोक विकास परिषद के जानिब से आज माननीय एडमिनिस्ट्रेटर साहब आस्तिक कुमार पांडे साहब को एक निवेदन दिया गया है मारिफत सोनौनी साहब, बीबी निमानी साहब के ज़रिए से उनको दिया गया और हुकूमत को ये आगाह किया गया कि ये घरकुल आवास योजना है और दूसरी जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं का लाभ जो है तो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसका कसूरवार कौन है? भारत सरकार है या महाराष्ट्र सरकार है या महानगर पालिका के ओहदेदार है? हमारा डिमांड ये था कि इसके अंदर जो अड़चने हैं, जो दुश्वारियाँ जो आ रही है घरकुल योजनाओं के लिए, वो दुश्वारियों का जो तो खात्मा किया जाए। ये हमारा जो तो एक मांग थी और बहुत सारी तफसीलात उसके अंदर हमने दी है। मुख्तसर में हमको बोलना ये है कि कोई भी जो है तो बेघर ना रहे और कोई भी बेघर नहीं रह सकता अगर हुकूमत चाहे और आला अधिकारी अगर चाहे तो, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है तो आज धूल खाते पड़ी हुई है, लापरवाही का शिकार है। आज जो है तो ये जो एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं और बागों के अंदर घूमते हैं, आज जो है तो आप ये आस्तिक कुमार पांडे साहब का बंगला ही ले लीजिए, वो कोई महल से कम नहीं है। आज जो है तो कलेक्टर साहब का बंगला ले लीजिए, डिविजनल कमिश्नर साहब का बंगला ले लीजिए, ये आराम की सांस ले रहे हैं। लेकिन आम जनता आज बारिश का जो आगाज़ हो चुका है, ये बारिश में जो है तो वो उनके छत टपक रही है, उनके बिस्तर जो तो गीले हो रहे हैं, उनके कपड़े गीले हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उनको नींद कैसे आती होंगी? मुझे ताज्जुब है कि इतने जो तो हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन रखकर भी आज जो है तो आम जनता से मुराद मेरी जो दबे कुचले गरीब और पसमानदा तबक़ात है, जो किराया भरने की भी हैसियत और क़ुव्वत नहीं है उनकी, 4-4, 5-5 महीने उनके ऊपर जो चढ़ जाते हैं किराया, वो बड़ी जो तो मुफलिसी का शिकार है, बड़ी जरूरतमंदी का शिकार है। हमारा ये मुतालबा रहा है कि फौरी योजनाओं का जो है तो उनको लाभ पहुंचाया जाए बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी लापरवाही के। अगर इस तरह से अगर नहीं करती है तो हम अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई के अंदर हमने उनको आह्वान किया है, उनको जो है तो हमने आगाह किया है कि अगर आप जो है तो हमारे इस मुतालबे को अगर फौरी तौर पर नहीं मानते हैं तो हम जो है कारपोरेशन के सामने का जो रोड है, ये कारपोरेशन के गेट के सामने का जो रोड है, यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन कर देंगे और तब तक कि हम वो रास्ता रोको आंदोलन रखेंगे जब तक कि ये मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, आम जनता को घर नसीब नहीं हो जाता।